Hello friends, welcome to this e-learning session of Flexibis ERP। इस सेशन में हम ये देखेंगे कि अगर कोई शॉर्ट सप्लाई होती है जब हम मटेरियल रिसीव करते हैं, उस टाइम पे ऐसा हो सकता है कि पार्टी ने 200 पीस भेजे लेकिन हमारे पास एक्चुअली 190 पहुँचे, या उसमें से रॉ मटेरियल रिजेक्शन हो गया। तो उस सिनेरियो में हम उसकी कैसे इंस्पेक्शन हम अपना अगर करना चाहें रॉ मटेरियल की क्वालिटी के लिए, तो वो इंस्पेक्शन कैसे करेंगे और स्टोर में अपडेशन कब होगा, और अगर पार्टी को जो क्रेडिट होगा तो वो पार्टी को क्रेडिट कितने से होगा, उन सभी फैक्ट्स को देखेंगे। तो इसके लिए हम आपको एक थोड़ा सा यहाँ पे पार्टी के आइटम के आइटम मास्टर में लेके जाते हैं। ये इसके अंदर हम एक चीज़ और भी देख लेंगे साथ में कि अगर हमने सीरियल नंबर अनेबल करा है तो बिकॉज ये फ्लेक्सिबिस ERP इज़ ए स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर फॉर पैकेजिंग इंडस्ट्रीज। अब पैकेजिंग इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल्स हैं लाइक पैट पेपर, मैट पैट, BOPP और ब्लोन फिल्म्स, ये सब आपको रोल्स में मिलेंगे। और जब एक बार रिसीव करेंगे, 10 टन माल रिसीव करा, तो उस 10 टन में हो सकता है 15 रोल हो सकता है 20 रोल हो। तो उसका भी हम कॉन्सेप्ट इसी वीडियो में समझेंगे कि हाउ इट इज़ हैंडल्ड। उसके लिए फ्रेंड्स जो है, दिस पैरामीटर इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दिस पैरामीटर इज़ इम्पॉर्टेंट। ये इंडेंट लिंकिंग और PO लिंकिंग और वर्क ऑर्डर लिंकिंग, ये हम अपना जो है यहाँ से हम अपना नहीं इसको डिस्टर्ब कर रहे, बिकॉज ये हम ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दिस इन मच डिटेल at the time of PO linking और that's a purchase cycle video। अगर हम अपना ये सीरियल नंबर, एक चीज़ साहब, अगर हम सीरियल नंबर अनेबल, इस टाइम पे हम यही देख रहे हैं कि सीरियल नंबर अनेबल करा हुआ है इसके ऊपर, और ये अपना QC रिक्वायर्ड करा हुआ है। दिस इज़ ए पैट 12 माइक्रोन 760 विड्थ का। ओके, अब इसके अंदर ये QC अनेबल्ड है। इस टाइम पे अगर हम इसकी लेटर से इन्वेंट्री देखते हैं, व्हाट इज़ द इन्वेंट्री ऑफ दिस एट दिस मोमेंट, तो ये एक साथ के बाद ही हम इसकी एंट्री करके देखेंगे। तो विद द रिजल्ट आप इसकी बैलेंस देख सकते हैं, 3100 का इसका बैलेंस है, मींस 3100 kg, ये इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट kg है। तो ये 3 टन का माल हो गया अप्रॉक्सीमेटली 3.1 टन। ओके, अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, अपना जो है एक MRN रिसीव करते हैं, बिकॉज इसका हमारा पर्पस आपको QC रिजेक्शन दिखाने का ही है। तो विद द रिजल्ट वी डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इंडेंट्स एंड परचेज ऑर्डर, वी डायरेक्टली रिसीव अगेंस्ट दिस MRN। अदरवाइज प्रैक्टिकली लाइव सिनेरियो में हम इसको परचेज ऑर्डर रेस करेंगे और परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट ही इसको रिसीव करेंगे। MRN हमने इंडिजिनस ले लिया, GST 18%, गेट एंट्री नंबर, बिकॉज गेट एंट्री नंबर इज मस्ट, वी नीड टू गिव इट। ये अगर ये परचेज ऑर्डर इसके ऊपर रिक्वायर्ड हमने कर दिया होता तो ये उसके बगैर आपको लेने ही नहीं देगा। बट अभी सिंस नाउ यहाँ पर आपको जैसे हेल्प है, तो ये डबल क्लिक करके भी आप हेल्प ले सकते हैं। हेल्प मीन्स आइटम की सर्च करना, यहाँ से जैसे पैट करा तो ये यहाँ से भी आप ले सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपको टाइप करना है, ठीक है। ये हम हर वीडियो में ब्रीफली इसलिए बताते हैं कि थोड़ा सा, बिकॉज कहीं आपके दिमाग में ये रहे कि नहीं जी ये तो कोड याद रखने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ वेरी एक्सलेंट फैसिलिटी इज़ गिवन टू सर्च द आइटम्स ऑन मल्टीपल क्राइटेरियाज। और इस चीज़ को देखने के लिए डिटेल में आपको मास्टर, हमारा जो मास्टर जर्नल मास्टर्स हैं, उस वीडियो को देखना चाहिए, दैट यू विल गेट अ बेटर आइडिया अबाउट इट। लेटेस्ट से हमने 1200 क्वान्टिटी रिसीव करी। उस 1200 क्वान्टिटी, पार्टी के बिल में 1200 क्वान्टिटी थी, ठीक है, 1000, हम इसको राउंड फिगर में लेते हैं, 1000 क्वान्टिटी थी। अब बाय डिफ़ॉल्ट वो 1000 की 1000 क्वांटिटी इसने रिसीव कर दी, लेकिन आपने महसूस करा कि नहीं जी हमें तो 900 ही क्वांटिटी आई है, तो ये है 110 रुपये का रेट आया है ये। तो अब यहाँ पे आप ये चीज़ देखेंगे
कि जैसे ही आप इसको आइटम को लेने जाएंगे तो सिस्टम आपके पास एक ये नई विंडो एक्स्ट्रा खोली है इसने। इसका खोलने का पर्पस ये था कि जिसके ऊपर भी सीरियल नंबर अनेबल्ड हैं उस टाइम पे ये विंडो अपने आप खुल के आएगी। अब अगर ये सीरियल नंबर अनेबल्ड नहीं होता तो इसका MRN का इफेक्ट है इसी स्टेज में ही आइटम का पूरा हो जाता। अब लेटर से हम सिस्टम ये कहता है कि नॉर्मली आपके कितने साइज़ के आपके रोल थे, आपने इसको 150 कह दिया और उसके बाद स्टार्टिंग सीरियल नंबर क्या था ये, तो 457 4567। अब इससे अगर आपको 10 रोल इकट्ठे आए हो गए किसी कंपनी से, चाहे जिंदल से आ रहे हैं या यू फ्लेक्स से आ रहे हैं, तो एक लॉजिकल सी बात यह है कि जब वो सीरियल नंबर अगर आएगा तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही है कि अगर उसने 4 5 6 7 दे दिया तो वो ऐसा होगा 4 5 6 7 4 5 6 8 लाइक दैट। तो वो काम आपको यहीं पर ऑटोमेटिक सिस्टम आपको कर देगा। तो उससे क्या है कि आपको 10 बार एंट्री नहीं करनी पड़ेगी, सिस्टम ने ऑटोमेटिकली वो आपको 1000 किलो कर दिया। तो यहाँ पर जो है जब आपने 1000 kg कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली उसके रोल की क्वांटिटी भी बना दी और लास्ट में उसने सारा का सारा बैलेंस बराबर कर दिया। अब आपने इसको ओके कर दिया। यहाँ पर इसको अगर चेंज करना चाहें, कोई आपने महसूस करा कि नहीं जी ये रोल नंबर 70 नहीं था, ये तो 73 था, बाकी सब कुछ सीक्वेंस में था, ओके, अब आपने ये इंसर्ट कर दिया। इस सिनेरियो में हमने ये देखा कि हमारा जो है अपना उसके बाद ये हमारा उसके ऊपर GST वगैरह लग गया इतना। अब जब ये GST लग गया, इसके ऊपर आइटम का QC तो अनेबल्ड था ही था, अब GST इसके ऊपर और लग गया, अब टोटल पार्टी का इतने का बिल बन गया। ठीक है, यहाँ पर हमें ये बताना पड़ता है GST के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये इनपुट टाइप का परचेज है या सर्विसेज है या कैपिटल गुड्स है, बिकॉज इसका रिफ्लेक्शन GST रिपोर्टों में अलग अलग प्लेस पे है, जो कि थोड़ा बहुत हम एक्सप्लेन अगर आप देखना चाहते हैं इसके बारे में, इस वाले फ्रेम का रोल, इस वाले फ्रेम का रोल और GST रिवर्स चार्ज का रोल, तो आपको GST के ऊपर जो हमारा वीडियो है वो आपको रेफ़र कर लेना चाहिए। फ़िलहाल हमारा जो पर्पस है आपको ये दिखाने का ये है कि इसके अंदर 1000 क्वांटिटी हमने रिसीव करी, उसमें से 100 की क्वांटिटी शॉर्ट ही थी। ठीक है, तो अब हम अपना जो है उसको हम अपना चलते हैं कि कैसे उसका रिफ्लेक्शन जाएगा। तो इस स्टेज में अगर हम उसके अभी देखें, उसके रॉ मटेरियल लेजर अकाउंट को देखें, तो यहाँ पर अभी उसकी पोस्टिंग नहीं हुई है। उसकी पोस्टिंग यहाँ पे ना होने की वजह यही है कि अभी तक उसका इंस्पेक्शन नहीं हुआ। अगर उसका इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होता तो जैसे ही हम अपना MRN रिसीव करते, सेव करते, तो उसकी पोस्टिंग यहाँ पे आ जाती। क्योंकि इसका MRN जो है अपना वो नहीं था, अपना इसमें QC रिक्वायरमेंट थी इसके अंदर, इस आइटम के अंदर, इसलिए इसको पोस्टिंग में रोक लिया गया है। अब आप QC पोस्टिंग करेंगे तो अपना जो है आपको इफेक्ट आएगा। क्योंकि इसकी QC पेंडिंग थी, पेंडिंग की वजह से जो है ये पोस्टिंग नहीं हुआ। अब ऐसे करके आपके रूटीन में डिफरेंट आइटम्स आई जा रहे हैं, कुछ की QC होगी, कुछ की नहीं होगी। अब ये भी तो आपको जानना चाहिए कि भाई कौन सी ऐसे MRNs हैं जिसकी अभी तक QC अभी तक नहीं हुई, ताकि आप उसको QC कर सकें उसकी, तो वो आपको यहाँ से मिलेगा। मटेरियल मैनेजमेंट, अदर रिपोर्ट्स, पेंडिंग एक्शन रिपोर्ट, जिससे हमने अपना बनाने को हम भी ये 10-12 रिपोर्टें अलग अलग बना सकते थे, लेकिन उस केस में आप ही के लिए कन्फ्यूजन हो जाता कि ये अगर किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए इधर जाएं या उधर जाएं। तो यहाँ पर आपको ये देखेंगे कि जो चीज़ों के एक्शंस पेंडिंग हैं, FA बिल पासिंग अगर होना बाकी है तो भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। अगर QC की बात आप करें कि ऐसे कौन से हैं जिसकी QC अभी तक पेंडिंग है, तो आपको ये देखो यहाँ पे ये मिल गया पेंडिंग MRN QC। तो विद द रिजल्ट यू डोंट हैव टू गो टू सो मैनी प्लेसेस फॉर योर डिज़ायर्ड रिपोर्ट्स। तो ये वो MRN था जिसकी QC अभी तक पेंडिंग थी। ठीक है, अब जब QC आपका होनी है तो आप ये भी चाहेंगे कि आप अपनी मर्ज़ी से उसके रॉ मटेरियल के अपना QC के पैरामीटर्स भी आप डिफ़ाइन कर सकें। तो सिस्टम में वो फैसिलिटी दी गई है कि जहाँ पर
आप हर आइटम के ऊपर, बिकॉज जो सपोज कर लो कलर, ग्रेड, क्वालिटी, जीएसएम, जो इस तरह के जो पैरामीटर्स हैं, क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, वो पेट के लिए हो सकते हैं, लेकिन आपके इंक के लिए कोई डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे, किसी अपना बीओपीपी के लिए कोई डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे, या कोई और अपना जो है एडहेसिव है उसके लिए डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे। तो वो पैरामीटर्स आप यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं इस जगह पर। तो जैसे हमने देखा कि क्यूसी पैरामीटर्स डिफरेंट आइटम्स के लिए डिफरेंट हो सकते हैं, वो हम यहाँ से डिफाइन करते हैं रॉ मटेरियल्स के लिए। डिफाइन आरएम क्यूसी पैरामीटर्स, मटेरियल मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, आरएम क्यूसी पैरामीटर्स। अगर हम इसी आइटम की बात करें तो यहाँ पर जैसे हमने अपना जो है ये डिफाइन कर देते हैं, लेट अस से जीएसएम, ठीक है, ये कलर, थिकनेस, ये आपके ऊपर है कि आपको अपना कितना डिफाइन करना है। अगर किसी को मैंडेटरी करना है, हम किसी को मैंडेटरी भी उसको कर सकते हैं। ओके, तो ये 3 डिफाइन करे हैं हमने। अगर हम चाहें तो इसको 10 तक हम डिफाइन कर सकते हैं। तो वंस वी हैव डिफाइंड दिस क्यूसी पैरामीटर्स, तो उसके बाद हम उसकी क्यूसी में जाएंगे करने में, बिकॉज अभी तक स्टोर तो अपडेट हुआ नहीं। आपने देखा कि यहाँ पर हमने दिखाया था कि स्टोर में अभी तक एमआरएन रिसीव जरूर हो गया 1000 क्वांटिटी का, लेकिन स्टोर में अपडेट नहीं हुआ। तो स्टोर में अपडेट करने के लिए आप इंस्पेक्शन में जाएंगे, उस एमआरएन को रिकॉल करेंगे, और ये एमआरएन का आपको भी कौन कौन से पेंडिंग है ये आपको वहीं से पता चल गया, पेंडिंग एक्शन रिपोर्ट में, पेंडिंग फॉर क्यूसी। तो ये आपको सारे दिखा दिए इसने कि ये माल आपका जो है आपका आया हुआ है। अब यहाँ से आप सिलेक्ट ओके, सारे के सारे ओके कर सकते हैं, सारे के सारे आप रिजेक्ट कर सकते हैं, या आपने जो है अपना क्लियर ओके, ठीक है, सिलेक्ट ऑल ओके। तो इसमें आपने हम उसको मानते हैं कि क्यूसी हो गया, जिसके अगेंस्ट जो है आपने क्यूसी पैरामीटर, अब ये है, ये अभी हमने जो क्यूसी पैरामीटर डाले थे ये डाले थे। तो यहाँ पर जो है हमें अपना जो है ये डालना पड़ेगा कि ये कितना है जीएसएम, जो भी इसका है, दैट इज़ प्लेन, ठीक है, दैट इज़ अप टू यू, कुछ भी हम डालें, लेकिन डालना जरूर पड़ेगा हमें, ठीक है कि नहीं। तो ये अब हम यहाँ पे इसको रिजेक्ट कर देते हैं। लेट अस से ये पूरा का पूरा रिजेक्ट हो गया, ये पूरा का पूरा रिजेक्ट हो गया, ये भी पूरा का पूरा रिजेक्ट हो गया। ओके, लेट अस से तो अब हमने 2 रिजेक्ट कर दिए, बाकी सारे ओके। इसके अगेंस्ट अगर हम कोई रिमार्क्स डालना चाहें कि क्यों रिजेक्ट हो गया, ये उसी को गिना जाएगा जिसके अगेंस्ट की कुछ ना कुछ रिमार्क्स डले हुए हैं, बाकी को यही गिना जाएगा कि अभी तक उनकी क्यूसी हुई नहीं है। तो उस केस में नाउ लेट अस से वी अपडेटेड, इसके अंदर आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि 68 और 69 टोटल हमारे 4 5 6 7 6 8 6 9 ये हमने इसको रिजेक्ट कर दिए, रेस्ट अभी हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो इस केस में अब जब दोबारा से अगर हम जाएंगे तो ये क्यूसी पेंडिंग से हट जाएगा। लेकिन अगर हम चाहें इसकी मॉडिफाई करना, तो हम एडिटिंग में जाके इसको दोबारा से मॉडिफाई इसको कर सकते हैं। कि अगर हमने महसूस करा कि नहीं यार ये तो हमने गलत मार्किंग कर दिया, ये भी रिजेक्टेड था या और है, तो अगर हम कुछ उसकी चेंजिंग करना चाहें तो हम चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब जब हमारे 2 सिस्टम से रिजेक्ट हो गए 300 किलो के, इसका मतलब स्टोर में तो सिर्फ बाकी रोल ही गए होंगे। तो ये जो है बाकी रोल आपके स्टोर में आपके चले गए, ये 700 क्वांटिटी के। ओके, ये वाला है, ये माल आपका स्टोर में चला गया। आप अगर इसको लेजर में देखेंगे, यहाँ पर आपको मतलब कि पहले 3100 का बैलेंस था, अभी 3800 का बैलेंस है, बिकॉज 700 किलो का बैलेंस इसका बढ़ गया। अब इसके बाद जो है अगर आप इसका डिटेल्ड लेजर देखना चाहें तो डिटेल्ड लेजर आप यहाँ से देख सकते हैं, जहाँ पे आपको कि इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थोड़ी अच्छी मिल जाएगी। ये यहाँ पे जैसे हेल्प लेना चाहें तो आप हेल्प भी ले सकते हैं कि अगर कुछ पर्टिकुलर आइटम्स का आपको लेजर निकालना है, ये ऐसे करके आप अपना अगर ज़्यादा आइटम्स का लेजर निकालना चाहते हैं तो ज़्यादा आइटम का लेजर भी निकाल सकते हैं। ओके, अभी मैंने 2 आइटम ले ली जैसे, तो यहाँ पर जो है अब आप विद वैल्यू खाली क्वांटिटी वाला निकालिए आप।
तो यहाँ पर आपको उसका जो है यही हम आपको दिखाना चाहते थे। ये जो है 1500 4 5 6 7 8 9 आपके जो है अपना रिजेक्ट हो गए आपके, और उसके बाद 70 को हमने 73 कर दिया था, 71 2 आपके अंदर चले गए लॉट में। अब इसके बाद 3800 का आपका बैलेंस है। अब जब ये 3800 है, यहाँ पर आपको लेजर में 3800 दिखाई दे गया, यहाँ पर आपको बैच वाइज लॉट वाइज एंट्री होगी उसकी। उसके बाद ये इशू होते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे। फिर उसके बाद भी अगर आप देखना चाहेंगे कि इस टाइम पे जो राउंड आपके पास बचा हुआ है वो कौन कौन सा अपना जो है बचा हुआ है, तो उस केस में आप इधर से अपना देख सकते हैं वैल्यूएशन बैलेंसिंग, ये सीरियल वाइज रिपोर्ट यहाँ से इन्वेंट्री एनालिसिस, MIS, वैल्यूएशंस एंड सीरियल वाइज रिपोर्ट। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आपको ये वाला 3800 का टोटल आपको लॉट वाइज पता चल जाएगा कि कौन कौन से लॉट का माल आपके पास बचा हुआ है। जैसे ही इशू करके ये लॉट ख़त्म हो जाएंगे तो यहाँ से इस रिपोर्ट में से बाहर होते चले जाएंगे। तो दिस वे जो है अब टिल नाउ वी हैव शोन यू हाउ यू कैन अनेबल द QC ऑन द आइटम्स, हाउ यू कैन डिफाइन द QC पैरामीटर्स। और जब आपने QC पैरामीटर्स कर दिए, लॉट वाइज माल आपने रिसीव कर लिया, तो उसको आप अगर अपना QC टेस्ट रिपोर्ट भी निकालना चाहेंगे तो QC टेस्ट रिपोर्ट भी आप निकाल सकते हैं, वो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। उसका बेनिफिट लेटर से ये है आपका, ठीक है, यही वाला था। तो इसकी आपको QC टेस्ट रिपोर्ट भी आपको, बिकॉज ये पार्टी को आपको जो है भेजनी होगी कि भाई ये QC टेस्ट रिपोर्ट में ये कमियां पाई गई, ये चीज़ों की ये एक्चुअली वैल्यूज़ मिली हैं, तो वो सारी की सारी आपको यहाँ से पार्टी को ये निकाल के आप अटैच करके दे सकते हैं। अब इसके बाद आप पार्टी का जो है आप कुछ माल आपने रिजेक्ट कर दिया, 700 में से 300 kg रिजेक्ट कर दिया। आप पार्टी को पैसे आप पूरे 1000 के तो नहीं देंगे ना, ये आप सिर्फ उतने के देंगे जितने की ओके है, रिजेक्टेड मटेरियल के पैसे तो नहीं देंगे। उसका जो इफेक्ट है आपके पास, सिस्टम में बहुत अच्छी फैसिलिटी है जिसके अंदर कि ऑटोमेटिक डेबिट नोट जनरेट हो जाते हैं और अपना जो बिल पासिंग के टाइम पर अपने आप पार्टी उतने से प्रोपोर्शनेटली अमाउंट से डेबिट हो जाती है। तो उसका इफेक्ट देखने के लिए हम जा रहे हैं इधर बिल पासिंग में, ठीक है। इसके अंदर हमने रिजेक्शन करी है, रिजेक्शन करके जो है अपना इसके अगेंस्ट रिजेक्शन करी है। तो जब हमने रिजेक्शन कर दिया तो उस केस में लेटर से हम एक वाउचर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ये वाउचर सेलेक्ट कर लिया। तो इस वाउचर सेलेक्ट करके जैसे ही हमने वाउचर सेलेक्ट करा, यहाँ पे आप ये देखेंगे कि ये आपको ये इफेक्ट दिखाई दे रहा है कि 30 अपना जो है ये आपने कुछ इसका जो कुछ प्रोपोर्शनेट माल था 30% का, तो ये 30% से थोड़ा सा ज़्यादा है। आप ये देखिए अपना जो है जितना माल आया था उसका 30% का जो रिजेक्शन है वो यहाँ पे इफेक्ट आपका चला गया। उसका जितना 30% माल आपका QC में रिजेक्शन हुआ है उसके प्रोपोर्शनेटली पहले तो पार्टी ने फुल अमाउंट से क्रेडिट कर दिया और उसको डेबिट कर दिया, और उसके बाद जितना रिजेक्शन था 300 के लिए 300 kg, उस 300 kg का प्रोपोर्शनेट अमाउंट परचेज के अपना पार्टी को डेबिट कर दिया और उसी प्रोपोर्शनेट अमाउंट से उसको परचेज को भी जो है क्रेडिट कर दिया और CGST और SGST को भी क्रेडिट कर दिया। तो ये जब आप इसको अपना वाउचर निकालना चाहेंगे तो अपना वाउचर भी आप निकाल के देख सकते हैं। इससे क्या है कि एक ही वाउचर में आपके पास पूरा का पूरा पता चल गया कि पार्टी को क्रेडिट अगर करा तो हमने किस किस वजह से करा, कितने से करा, और डेबिट करा तो किस वजह से हुआ। जब ये डेबिट करा आपने 38,940 से, तो पार्टी को आप डिटेल भी देना चाहेंगे कि भाई आपने डेबिट पार्टी को कर दिया, तो यहाँ पर और उधर से इसकी हम आपको FA में इसका अकाउंट्स में इसका इफेक्ट भी दिखा देते हैं कि कैसे हुआ इसका इफेक्ट। तो ये सारा परचेज वाउचर तो बन ही गया, डिफरेंट आइटम की डिटेल आ गई अलॉन्ग विद द लॉट नंबर्स। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि पहले पार्टी को क्रेडिट कर दिया 1,29,800 से, और बाद में उसको 38,940 से डेबिट कर दिया। ये 38,940 से डेबिट जो है, जो उसका माल रिजेक्ट हुआ था उसकी वजह से ये उतने प्रोपोर्शनेटली वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके ये डेबिट कर दिया उसने 30% वैल्यू से। ये इसके 30% वैल्यू भी है, साथ में उसका 30% वैल्यू का जो CGST और SGST अमाउंट है वो भी है। अब आप जब पार्टी को
डेबिट क्रेडिट तो अकाउंट्स में हो चुका, लेकिन पार्टी को आप साथ में वो भी भेजना चाहेंगे, डेबिट एडवाइस भी भेजना चाहेंगे कि ये इसकी वजह से हमने आपको डेबिट करा है, ठीक है। तो यहाँ पर लेटर से अगर ये है दिसंबर 11, ये तो हाँ, ये है जी वो बिल जिसका हम अगर एक ही का निकालना चाहें तो एक ही का भी निकाल सकते हैं। मैंने इस टाइम पे सारे निकाल लिए थे, तो सारे निकाले। आपका जो कंसर्न है वो ये है, इसमें से 38,940 रुपये डेबिट करा है, जिसमें से कि भाई अपना जो है ये इतना अमाउंट आपका 33,000 इट्स बिकॉज ऑफ योर रॉ मटेरियल्स एंड रेस्ट इज़ बिकॉज ऑफ द टैक्सेस, तो दिस हैज़ बिन डेबिटेड टू द पार्टी। तो अकॉर्डिंगली इसकी वजह से ये आप पार्टी को फर्दर भेज सकते हैं, और इसका इफेक्ट दोनों का उसमें भी बहुत अच्छी तरीके से लिया गया है जीएसटी रिटर्न्स में। जीएसटी रिटर्न्स में हमें डेबिट नोट्स को सेपरेटली दिखाना पड़ता है, और अपना जो है जो एक्चुअली इनपुट परचेजेस हुई हैं उसको सेपरेटली दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने जो है जब उसको परचेजेस फ्रॉम इनपुट्स दिखाई हैं तो उसको अलग हमने अपना प्रॉपरली फुल अमाउंट से दिखा देंगे, और डेबिट नोट्स का अलग हम जो इसका ब्लॉक है जिसमें डेबिट नोट्स है उसको अलग हम माइनस में दिखा देंगे। तो ये इसका इफेक्ट हम आपको एक जीएसटी के ऊपर जो स्पेशल वीडियो है उसी में दिखाएंगे। फ़िलहाल जो ये पर्पज़ था ये था कि यहाँ पे क्यूसी आप अगर रिजेक्शन होती है तो हाउ इट इज़ ट्रीटेड इनटू दैट, क्या उसका ऑटोमेटिक डेबिट एडवाइसेस बन रहे हैं और कैसे उसकी पोस्टिंग अकाउंट्स में जा रही है। तो फ्रेंड्स अभी हम अपना एक इशू इसमें से और कवर करेंगे कि स्टोर से माल लेटर से हम अपना डायरेक्ट इशू कर देते हैं। अगर हम इशू जैसे ही हम अगर हम स्टोर से इशू अगर हम डायरेक्टली इशू करना चाहें, सपोज कर लो ये हमारे पास इसी आइटम के जो है अपना 3-4 रोल्स हैं, हम उसको 3-4 रोल्स में से कुछ रोल्स हम एक